क्या स्पाइन के ऑपरेशन के बाद मेरे पैरों की कमजोरी ठीक हो जाएगी? ये एक बहुत कॉमन डाउट है पेशेंट्स में जिनके पैरों में कमजोरी आ चुकी हो डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क की बीमारी की वजह से। मैं डॉक्टर वरुण खन्ना, स्पाइन सर्जन, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को अगर काफ़ी लंबे समय तक इग्नोर किया जाए या फिर उसका ट्रीटमेंट को डिले किया जाए तो रेयरली उसकी वजह से पैरों में कमजोरी आ सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन के बाद ये पैरों की कमजोरी रिकवर करेगी या नहीं। तो डिस्क प्रोलैप्स की बीमारी होती क्या है? डिस्क प्रोलैप्स या स्लिप डिस्क में हमारी रीढ़ की हड्डी की नीचे की जो डिस्क होती हैं, कॉमनली L4, L5 या फिर L5S1, इनमें टियर होने की वजह से अंदर की जेली बाहर निकल के नसों पे प्रेशर बनाती है और नसों में सूजन करती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बैक पेन होता है और वो पेन नसों के रास्ते नीचे पैरों तक आता है। अगर ये डिस्क प्रोलैप्स का प्रेशर काफ़ी समय तक बना रहे तो नसों में रेयरली कमजोरी आ सकती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं मोटर डेफिसिट या फिर फुट ड्रॉप। ये पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है। तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पैरों की रिकवरी पूरी होगी या नहीं? इस टॉपिक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की गई थी हमारे इंडिया के एक रिनाउंड स्पाइन सेंटर में, जिसमें इसी तरह के पेशेंट्स को देखा गया जिनको डिस्क प्रोलैप्स की बीमारी थी और जिनके पैरों में कमजोरी आ चुकी थी। ऑपरेशन के बाद किन लोगों में कितनी रिकवरी हुई इस स्टडी में देखा गया। तो इस स्टडी के रिजल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, जिसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट 70% लोगों में पैरों की कमजोरी कंप्लीटली रिकवर कर गई। कुछ लोगों में ये रिकवरी 2 महीने के अंदर हो गई और कुछ लोगों में ये रिकवरी 6 महीने तक हुई। लेकिन 30% ऐसे लोग थे जिनमें ये रिकवरी नहीं हुई। तो कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जो इन 30% लोगों में ज्यादा थे? तो इस स्टडी में हमने देखा कि सबसे पहला फैक्टर था डायबिटीज, दूसरा फैक्टर था कंप्लीट इनिशियल मोटर डेफिसिट, यानी कि जब आपके पैरों में कमजोरी आए तो वो कंप्लीट मोटर डेफिसिट थी। इसके बाद अगर आपका एक से ज्यादा लेवल में डिस्क प्रोलैप्स का प्रॉब्लम हो। अगला पॉइंट जो आया था वो था अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स के 2 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हों। और लास्ट पॉइंट ये था कि अगर आपकी इनिशियल सिम्टम्स और सर्जरी के बीच का जो टाइम था, अगर वो टाइम ज्यादा है तो रिकवरी पुअर है। तो ये कुछ पॉइंट्स उन पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिले जिनकी रिकवरी नहीं हुई। इस स्टडी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, वो ये थी कि अगर डिस्क प्रोलैप्स का साइज बड़ा है या छोटा है वो डिसाइड नहीं करेगा कि पेशेंट की रिकवरी कितनी होगी। तो हम अब समझ सकते हैं कि डिस्क प्रोलैप्स की वजह से अगर हम ऑपरेशन में देरी करें या फिर नसों पे प्रेशर बहुत समय तक बना रहे तो उसकी रिकवरी पुअर होती है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो डिस्क प्रोलैप्स की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और जिसके पैरों में कमजोरी आ चुकी है और वो सर्जरी को डिले कर रहा है, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जितनी जल्दी नसों के ऊपर से प्रेशर हटेगा रिकवरी का चांसेस उतना बेटर है।